Hello dear students, in this video we are going to learn in basic concept topic differentiation as well as integration. These two topics are very essential and useful for the calculation in the subject physics as well as in chemistry. So first of all, differentiation. डिफरेंशिएशन में फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, हियर एक्स बी द वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए. फिजिक्स में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉमन वेरिएबल क्या होगा? टाइम होगा कॉमन वेरिएबल. सो वी टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हियर इन दिस केस वी रिप्रेजेंट differentiation of term x raised to n with respect to x, ऐसा कहेंगे. तो यहां पर पावर को लेंगे प्रोडक्ट में और एक पावर डिक्रीज करेंगे तो क्या वैल्यू होगी? n into x raised to n minus 1. यदि कोई कांस्टेंट और कोएफिशिएंट है a into x raised to n, सो कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा. डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो वेरिएबल का होगा, x रेज़ टू n का होगा, n into x रेज़ टू n minus 1. यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म में कभी भी चेंज नहीं आता है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ एनी वेरिएबल ऑलवेज बी 0. ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स देखेंगे तो d by dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, भाई साइन x का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. यदि हम यहां पर चेन रूल यूज करेंगे d by dx ऑफ sin ax, चेन रूल, तो जैसे कि बेसिक फॉर्मूला है sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, तो यहां पर हम cos x तो लिखेंगे, लेकिन साथ में जिस वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा. मतलब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ax में जो कोएफिशिएंट a है तो उससे हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos ax into a. इसे हम चेन रूल कहते हैं दोस्तों. बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन में, जैसे कि एडिशन रूल है d by dx ऑफ u plus v, तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा du by dx प्लस dv by dx. यदि ये टर्म माइनस है तो यहां पर माइनस रहेगा. इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट. यदि मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे u into v, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म मेक्स कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब एज इट इज रखेंगे और उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x. समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके. बिल्कुल उसी तरह डिवीजन रूल की हम बात करेंगे u upon v, तो सबसे पहले डिवीजन में डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करेंगे. इट्स अ रूल. अब इसके जैसा ही फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रखेंगे dv by dx, लेकिन डिवीजन है इसीलिए माइनस रहेगा v into du by dx, ये रहेगा. तो दोस्तों डिफरेंशिएशन में इतने पॉइंट्स ही ज्यादातर यूज होते हैं. हालांकि मैथमेटिक्स में ज्यादा डीपली पॉइंट रहेगा. तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट से वीडियो है ये दोनों स्ट्रीम के लिए है, ए ग्रुप एज वेल एज बी ग्रुप के लिए है. तो जनरल इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है. क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे इंटीग्रेशन में. तो ये है इंटीग्रेशन सिंबल
लेकिन किस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग होता है एडिशन भी होता है वेरी माइक्रो लेवल पे। तो इंटीग्रेशन dx, लेकिन किसका हम करेंगे तो x रेज टू n, हियर वी हैव द वेरिएबल x रेज टू n। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है c। कभी कभी हम फिजिक्स में इसका यूज नहीं करते और कभी कभी करते भी हैं, वैसे तो c रहेगा, इसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं x रेज टू n। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x होगा sin x प्लस c। देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन में sin x का होगा cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में sin x का क्या होगा माइनस cos x। यहां पर ये दोनों बातों को अच्छी तरह समझना है। ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आती है। फॉर एग्जांपल a टू b x रेज टू n dx, तो इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। यहां पर x रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1, लिमिट रहेगी a टू b। दोस्तों, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी भी नहीं आता है, और आ भी गया तो वो कैंसिल ही होगा, इसीलिए हम लिखते नहीं है। वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट, so we replace x by b and written as b raised to n plus 1 upon n plus 1 minus variable is replaced by lower limit a, so here we write a raised to n plus 1 upon n plus 1। इस तरह लिखेंगे दोस्तों। दूसरी बात, यदि कोई यहाँ पर कोएफिशिएंट है मान लीजिए, तो जैसे डिफरेंशिएशन में है वैसे इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लियर। सेकंड पॉइंट, d इंटीग्रेशन a into dx ओनली कोएफिशिएंट है तो वो एज इट इज रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। वो किस तरह से दोस्तों, मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन dx, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 into dx को हम कह ही सकते हैं। ओके, 1 इज इक्वल टू क्या, तो x रेज टू 0 पावर, बोलो कह सकते हैं। ओके, अब हम आ गए यहां पर, तो x रेज टू पावर जो इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या होगी वैल्यू 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू होगी x रेज टू 1 मतलब x डिवाइड बाय 1 मींस x, तो x ही रहेगा। तो dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सिर्फ x रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ये पूरे वीडियो को देखकर समझकर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। d by dx x रेज टू 3 माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन 4 अब 0 to 4 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू dx। ये डिफरेंशिएशन में है, ये इंटीग्रेशन में है। d by dx sin 4x, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में जाएंगे तो sin x dx, लिमिट हम लेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, तो भी आप जानते ही हैं। तो इतने टॉपिक्स जो है ये क्वेश्चन बहुत ही कम दिए गए हैं, तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने हैं, और ये फॉर्मूलाज आपके नोटबुक आपको ऐसी बनानी है जो आपके पास रहे ड्यूरिंग 2 इयर्स 11th और 12th दोनों में। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो वो फॉर्मूला आप देखें, समझें और यूटिलाइज करें। थैंक यू।